गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स फर्स्ट का जो एमएससी का जो पेपर है उसका नेक्स्ट वीडियो क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि हम 2021 का क्वेश्चन है जिसमें पहला पार्ट ये है लिखा हुआ। इसमें क्या है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। मैंने बताया था कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है उसकी सरफेस पे होता है। इसमें बस अंतर ये है कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वी वो फिक्स है, ठीक है ना। फिर वही सब कुछ है, सेंटर में क्यू डबल डैश और इमेज चार्ज क्यू डैश और बाहर पॉइंट चार्ज क्यू। इस पॉइंट पर हमको विवो वी फाई आर वो जो भी निकालना है विवो और फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो वो सब अपन को देखना है। और दूसरा पार्ट जो है वो मैंने पहले करा दिया है, उसमें आपको ग्रीन फंक्शन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मदद लेते हुए निकालनी है, जो मैंने वो पहले करा दिया है। पार्ट बी तो इसका हो गया है, पार्ट ए मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इस ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, इसको क्यू चार्ज है इसके ऊपर सरफेस पे, और इसके सेंटर से वाई दूरी पर एक कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, और उसके लिए अपने इमेज चार्ज अपने क्यू डैश लिया वाई डैश दूरी पर सेंटर से। वाई डैश और क्यू डैश के मान हमें पता है, वो लिखेंगे अभी। और सेंटर में हमारे पास में क्यू डबल डैश चार्ज है। वो किस लिए मानते हैं आपको पता है, मैंने बताया था कि क्यू डबल डैश क्यू माइनस क्यू डैश के बराबर होता है, ठीक है। तो वो सब अपन को देखना है। तो इसमें सबसे पहले अपने पास में जो मान अपन ने निकाल लिए थे, क्यू डैश जो इमेज चार्ज का मान था, है ना, एक अपने पास था वाई डैश। क्यू डैश का मान था, इसका मान तो था ए स्क्वायर अपॉन वाई, और क्यू डैश का मान था माइनस क्यू ए अपॉन वाई। इमेज चार्ज की वैल्यू है, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, ठीक है। अब लिखोगे कि इस कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल V है सरफेस पे, ठीक है ना, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस बिंदु पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा V, है ना, वो क्या होता है के क्यू अपॉन R। तो हमने लिखेंगे के क्यू डैश डबल डैश अपॉन R। इस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को R लिख सकते हैं अपने। और एक मैं क्या लिखता हूँ कि ये क्यू डबल डैश मैंने बताया था क्यू माइनस क्यू डैश। सो हाँ, अब इससे अपने यहाँ क्या करना है, उनको क्यू डबल डैश का मान निकालना है वी आर अपॉन। हाँ, एक अपन को इसमें ध्यान रखना है कि ये जो पोटेंशियल है ये सरफेस पे है ना, सरफेस पे है ना। तो वी ए अपॉन के, तो क्यू डबल डैश का मान हमारे पास में आ जाएगा वी ए अपॉन के। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्यू डबल डैश है, क्यू डैश है, क्यू है, ठीक है ना, तीन चार्ज है, इनके कारण पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है। चलो ये करते हैं। पोटेंशियल फाई आर, तो पहले क्यू के कारण ना, के क्यू मतलब वो बाहर का पॉइंट है, तो उससे डिस्टेंस हम जानते हैं कितना होता है, आर माइनस वाई, और इसका भाई के क्यू अपॉन आर ही होता है। और अगला होता है अपने क्यू डैश के कारण ना, क्यू डैश हो जाएगा आपका आर माइनस वाई डैश। इसी प्रकार से अपने डबल डैश के कारण सेंटर पे तो ये आर। अब हमारे पास में क्यू डैश का मान भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्यू डैश का मान भी है, ठीक है, वाई डैश का भी है और क्यू डबल डैश का भी है। तो पहले ये मान रखते हैं कि क्यू, ये तो आपके आर माइनस और ये वाई, ठीक है ना, प्लस के। क्यू डैश की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस क्यू ए अपॉन वाई। चलो ये आर, वाई डैश की जगह ए स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है ना, ऐसे लिख दो इसको वाई, और माइनस के क्यू डबल डैश की जगह वी ए अपॉन के, और नीचे क्या आ जाएगा आर, ठीक है।
अब आर बराबर ए करना है अपन को, है ना, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो अपन को निकालना है सरफेस पे। तो के क्यू ए माइनस वाई, माइनस के क्यू ए अपॉन वाई। और इसमें वी ए अपॉन ए। अब देखो इसमें ये जो पहले दो पद है ना ये आपस में कटेंगे, ए माइनस वाई आप ऐसे लिख दो, ठीक है, चाहे वेक्टर लिख दो कोई, लेकिन डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट वही। तो अब इसमें देखो अपने क्या क्या करना है कि ये ए कॉमन लेंगे अपने, ऊपर से कट जाएगा, है ना, ए कॉमन लेंगे ऊपर से कट जाएगा, और नीचे आपके ये 1/y निकालेंगे तो ये y से y क्रॉस हो जाएगा, तो y माइनस ये आएगा, है ना, y माइनस। अब ये क्या है मोड में, तो इसमें अगर आप चिन्ह बाहर लोगे तो ये कोई प्लस में आएगा, तो ये माइनस वाई लिखो चाहे हम, है ना, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएगा, और माइनस वी आएगा आपके एक, ये माइनस के सारा क्यू डबल डैश का मान अपन ने माइनस में क्यों लिया, हाँ ये जबरदस्ती प्लस आएगा, ठीक है ना, और क्यू डबल डैश का मान क्या है, ठीक है ना, प्लस में आएगा। तो अपने पास जो पोटेंशियल है आर बराबर ए पर, मतलब कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है ये आपके वी के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि इस स्फीयर जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसमें पोटेंशियल वी है, ठीक है। क्या देखा हमने, क्यू डैश क्यू डबल डैश के कारण हमने फार्मूला यूज किया पॉइंट पी पर पोटेंशियल का, और क्यू डबल डैश वाई डैश के मान रखे, और आर का मान हमने ए रखा, तो हमारा जो पोटेंशियल आ गया वो कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे आ गया, और वो वी आ गया। अब हम निकालेंगे फोर्स, ठीक है ना, फोर्स किस पे, क्यू पर, ऑन क्यू पर निकालना हमें, है ना, बाहर वाले पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे, के क्यू डैश, ठीक है ना। अब इसमें जो इमेज चार्ज है और बाहर का पॉइंट चार्ज है ना, उसकी डिस्टेंस कितनी है, आप एक तो वाई ले सकते हो माइनस एक वाई डैश, ठीक है, वो तो जानते ही हैं अपने, और फोर्स है तो ये स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना पॉइंट, हाँ। तो अब आगे देखते हैं अपने के क्यू डबल डैश, है ना, और इसमें आ जाएगा आपके वाई आएगा, है ना, वाई मैग्नीट्यूड, है ना, और ये स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। अब के क्यू डैश की जगह क्या आएगा, क्यू डैश आपका होता है माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए वाई, माइनस क्यू, हाँ माइनस क्यू ए अपॉन वाई, एक तो ये होता है, ठीक है ना, ये तो इमेज चार्ज, ये आपके वाई है ही, और ये जो वाई डैश है इमेज चार्ज की दूरी की होती है आपके ए स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। इसमें एक बार करंट दो क्योंकि सेम टू सेम चलने दो, ठीक है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर को कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दोगे तो वो सही है, ठीक है, स्क्वायर में मत दिखना। अब ये देखो के क्यू डैश, ठीक है, और क्यू डबल डैश अपने क्या लिखा था, वी ए अपॉन के, है ना, तो इसको लिख दो अपना वी ए अपॉन के, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा। अब ये माइनस, है ना, के क्यू स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। इसमें से अपने क्या कॉमन लेंगे, है ना, 1/y कॉमन लेंगे, तो ये आएगा आपके y का स्क्वायर, तो ये आपके वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। अब के से के कट जाएगा, क्यू वी ए अपॉन वाई स्क्वायर, तो अब हमारे पास में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
माइनस के क्यू स्क्वायर ए, और यहाँ वाई बचेगा ना, ये वाई ऊपर चला जाएगा, और ये आपके वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आएगा माइनस क्यू बी ए अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ आएगी। कुछ ना कुछ है इसमें मिस्टेक। क्यू वी ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में आएगा, अपन ने माइनस में लिख दिया, वो प्लस में आएगा क्योंकि अपने इसका मान रखेंगे ना क्यू डबल डैश का, तो वी ए अपॉन के यही तो मान रखा है, बस के से के कटेगा, सेम टू सेम आएगा, प्लस का आएगा, ये अपने गलती से लिख दिया। ठीक है, बाकी सब सही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए वाई। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें से अपन को कॉमन लेना है, क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके वी ए माइनस क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। एक जल्दबाजी में अपने और गड़बड़ कर दी थी क्या कोई? ये वाई डैश और क्यू डैश के मान रखने में वही है। मैं देखो इधर इसको एक बार सोल्व करता हूँ। के क्यू डैश की जगह क्या है, ए क्यू ए अपॉन ये वाई स्क्वायर होता है, मैं देखता हूँ, क्यू ए अपॉन वाई, सही है, माइनस में होता है, और इसमें y माइनस वाई डैश है ना, ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर अपॉन वाई, और ये स्क्वायर, सही है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर ए, और यहाँ y आएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, ये किया था मैंने। ठीक है, ये कट जाएगा, ये y ऊपर आ जाएगा। फिर क्या मिस्टेक हो, 1 मिनट। कोई मिस्टेक नहीं है, वो देखने का तरीका है भाई, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मैं ये देख रहा था इसमें से कॉमन लिया है, ये क्यू अपॉन वाई स्क्वायर अपन को कॉमन लेना है। ये अपने क्यों लेते हैं, अपने पहले भी किया था पिछले पीरियड में, है ना, एफ वाई स्क्वायर अपॉन क्यू और वाई अपॉन ए में ग्राफ खींचते हैं, है ना, तो ये इसका एक तरीका है, वो देख रहे हैं अपने उस फॉर्म में ला रहे हैं अपने इसको। तो इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे नीचे से, है ना, तो ऊपर वाई स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, बस इसी बात है, के क्यू स्क्वायर ए वाई क्यूब, और नीचे आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो एक फॉर्म बनाते हैं ना अपने, ये ग्राफ में काम आती है इसकी। ठीक है ना, ऐसा सिमिलर अपने बना कर रखते हैं। तो ये आपके वाई का मान आया है, इसको दोबारा लिख देता हूँ, एफ का फोर्स का क्यू अपॉन वाई स्क्वायर वी ए माइनस के, ये आपका क्यू स्क्वायर ए और ये वाई क्यूब, और नीचे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। अब देखो हम ये जानते हैं कि एक तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक तो वेल में होता है जैसे, है ना, विभव कूप या कुएं में, और एक होता है पहाड़ी पर। ठीक है ना, जो विभव कूप होता है उसमें अगर कोई नीचे कोई पॉइंट होता है या कोई पार्टिकल होता है, वो बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है ना, और पहाड़ की चोटी पर होता है ना, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अगर कुएं में कोई पार्टिकल है वो इधर उधर होगा तो वापस वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, परंतु पहाड़ की चोटी पर अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस होगा
तो वापस स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो पहाड़ की चोटी पर कोई पॉइंट होता है ना, फोर्स उस पर भी जीरो होता है, परंतु वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो अपने है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। उसके लिए जो एफ होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। तो उसकी पोजीशन अपन को देखनी है, तो इसको अपने जीरो करेंगे ना, तो ये ब्रैकेट जीरो आएगा। तो अपने वी ए बराबर के क्यू स्क्वायर ए वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें अपने जो पॉइंट लेना है अपन को वो y बराबर a प्लस डी लेना है, ठीक है ना। a क्या है आपका स्फेयर की, कंडक्टिंग स्फेयर की रेडियस है, d क्या है उस स्फेयर के सरफेस से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितनी हुई, a प्लस डी, ठीक है। तो वो चीज़ अपने इसमें रखेंगे, पहले इसको अपने थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कि क्यू स्क्वायर ए वाई क्यूब है ना, ये वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और वाई की जगह अपने ए प्लस डी रखना है ना, रख दो। के क्यू स्क्वायर ए और इसको भी रख देते हैं ए प्लस डी का क्यूब, और ये हो जाएगा ए प्लस डी, है ना, 2a प्लस डी का स्क्वायर, और ये a प्लस डी, ये डी का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा सॉल्यूशन में चेंज है, देखो मैं देखता हूँ इसमें, ऐसे ईजी नहीं पड़ेगा ये। हमारे जो स्फीयर है उसके सेंटर से दूरी कितनी है, a प्लस डी, ठीक है। तो हमें कुछ इसमें इस तरह से लेना है, वी ए बराबर के क्यू स्क्वायर ए वाई क्यूब, ज़्यादा उलझ जाएंगे अपने, और कुछ नहीं। तो वाई की जगह अपने ए प्लस डी रखेंगे ना, तो ज़्यादा उलझ जाएंगे, इससे अच्छा तो अपना यू करो, ठीक है ना। इसमें कटेगा नहीं ना, इसमें ए कट जाएगा, तो ये आप डी का स्क्वायर कर दो। अब अपन को है ना y का मान a रखना है, ठीक है, y का मान a रखना है। y का मान a रखने का मतलब यही हो गया कि भाई वो जो पॉइंट है वो आपके a डिस्टेंस पे आ गया, है ना, a प्लस डी बराबर है। तो वो अपन को इतना नहीं सोचना, हम y का मान a रखना है। तो अपने पास में क्या आएगा, वी ए बराबर के क्यू स्क्वायर ए, और ये a 4 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2a का स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे आपका जो डी स्क्वायर आएगा, है ना, वो के क्यू स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, ये ए, और नीचे 4 भी आ जाएगा, ठीक है ना।
ओके, एक स्पेशल मान लाने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने क्या करा, ये अपने सोल्व किया, ब्रैकेट को बराबर करके, ब्रैकेट को जीरो करके, दोनों को बराबर करके, और y की जगह a प्लस डी, मतलब कि क्या है कि जो अपना पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, वो a सरफेस से d दूरी पर है ना, तो y बराबर a प्लस डी लिया, और अपन ने केवल एक इस जगह रखा, अपन ने y की जगह a प्लस डी, जिससे ये डी स्क्वायर बन जाए, ये अपना डी स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। फिर अपन को इसको सोल्व करने के लिए अपने y को अपन ने a मान लिया, अपने रख दिया कि इसमें कि y बराबर a, ठीक है ना। a रखने से क्या होगा कि थोड़ा ईजी हो जाएगा, जैसे ये a क्यूब बन जाएगा, है ना, ये a 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसमें अपन को क्या करना है कि अपन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। हमने काट सकते हैं ये, है ना, पर अपन को एक इसका एक निश्चित एक डेफिनेट फॉर्म है, मतलब ये सब जो करे हुए हैं ना, ये एक स्पेशल अपन को मैंने बताया ना उस तरह से लेना होता है आगे के ग्राफ वगैरह बनाने के लिए। तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 4va, ये अपने डी स्क्वायर का मान है ना। अब इसको भी एक अपन को एडजस्ट करके लिखना पड़ता है, जैसे ये ए स्क्वायर है ना 4 और के क्यू स्क्वायर वी ए, इस तरह से एक लिखने का तरीका होता है इसका स्टैंडर्ड। तो हमारे पास में ये डी का मान आ जाएगा a/2 और के क्यू स्क्वायर अपॉन वी ए, ठीक है। ये अपने पास में डिस्टेंस आ गई कंडक्टिंग स्फीयर से, स्फीयर के सरफेस से, ठीक है ना, उस पॉइंट की डिस्टेंस स्टेबल इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास में जो वो लोकेशन जो वाई प्लस ए प्लस डी है, ए प्लस डी, ठीक है ना, वो कितना आएगा, तो ए प्लस डी, डी आएगा आपके a/2 और के क्यू स्क्वायर अपॉन वी ए, है ना। ये अपने पास में एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वही है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, वही मैंने बताया कि फोर्स है ना, फोर्स का मान अपन ने लिया था Q अपॉन वाई स्क्वायर, अपन ने कॉमन लिया था, यहाँ पर भी ऐसे कॉमन ले रखा है ना, इसको लेने की जरूरत नहीं है, पर क्या है कि अपन को एक ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। और कुछ ग्राफ पहले बने हुए हैं, तो उससे सिमिलर करने के लिए इस तरह का अपन को फॉर्म लिखना होता है, ठीक है। नहीं तो हर किसी वैल्यू के लिए अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ऐसा अपन ने किया था अभी पीछे आर्टिकल में। यहाँ अपने पास में Q अपॉन Q आ रहा था, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, VAQ, देखो इसमें अभी हाँ ये किया हुआ है ना अपना। अब इसमें अपन को एक और करना है कि अपन को Q स्क्वायर, है ना, Q स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लेना है अपन को कॉमन, है ना। वाई स्क्वायर तो पहले लिया हुआ है, तो एक Q और अपन को कॉमन लेना है, तो ये अपने पास में ये आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, पहले से ये ग्राफ बने हुए होते हैं, उनको यूज लेने के लिए इस फार्मूले में अपन को ऐसे सेट करना पड़ता है, क्योंकि मैच नहीं बैठाओगे ना, तो वो अपन को उसका एक अलग ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये अपन पास आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा एफ वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना। और इधर आ जाएगा अपने वी ए अपॉन क्यू माइनस के ए वाई क्यूब, है ना। और नीचे आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वही जो अपने मान रखे थे पहले, है ना, यहाँ अपने Q अपॉन क्यू आ रहा था ना, तो जैसे वी ए अपॉन क्यू, है ना, इसको आप 0 रखो पहला मान, तो ये दूसरा मान अपने पास में रख लो इसमें -1, तीसरा मान रख लो अपने +1, चौथा मान रख लो अपने इसमें +3। यही मान रखे थे मैंने पहले भी, अपने देखना पिछला वीडियो। तो मैं 0 रखोगे, है ना, तो ये नेगेटिव आएगा फोर्स, है ना, ऐसे नहीं, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, ये F आएगा आपके नेगेटिव, तो ये आएगा आपके अट्रैक्टिव, है ना।
इसी तरह से आप -1 रखोगे तो भी ये अट्रैक्टिव आएगा, +1 रखोगे है ना तो ये वैल्यू कम आएगी, मैंने बताया था। तो F आएगा आपके पॉजिटिव, तो ये आएगा आपके रिपल्सिव। इसी तरह से 3 पे भी ये रिपल्सिव आएगा, है ना। तो ये आपको सब लिखना है। अब इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, वही चीज़ है पहले वाली, जैसे अपने सेम ग्राफ बनाया बिल्कुल सेम बनेगा, बस थोड़ा शॉर्ट है। जैसे इस तरह से ये ग्राफ, ठीक है। इधर अपन को लेना है ये F(y²/q²), ठीक है। और इस तरह लेना है अपन को y/a, याद रखना y/a, है ना। और ये आपके 1 क्या है, 1 कब आएगा, स्फीयर के सरफेस पे, है ना। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले 0, ठीक है ना। तो 0 वाला अपन को इस तरह से बना देना है, ये इस तरह से। Q/Q0 किस में है, Q/Q0 ये है ना। पहले बनाया था ना अपने ग्राफ, वैसे ही बनाना है। जैसे अपने जैसे -1 है ना, -1 है तो वो -3 से स्टार्ट होके -3 से उठा ये है ना, और +1 है तो वो आपके जैसे ये -1 वाला पहले लिया था, वो किसी को ध्यान होता, जैसे आपने Q/Q लिया था, ठीक है ना, -1 है ना। तो -1 है तो ये -3 से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अपने, ये 0 है ना, तो ये -2 से, ठीक है ना। इवन का इवन से बताया था ना मैंने। आगे देखते हैं अपने, यहाँ लिख सकते हो आप Q/Q = 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपने, जैसे +1 है ना, तो जो +1 है इसको थोड़ा सा छोटा कर दो इस तरह से, ठीक है। अब जैसे +1 है ना, तो वो -1, क्योंकि 0 -1 है ना, तो यहाँ से -1 से ये इस तरह से, ठीक है। पहला वाला अगर किसी ने देखा है तो अपने आप समझ में आ जाएगा, और ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। कोई उनको प्रैक्टिकल नहीं करना है। अब +3 है ना, तो ये 1 से इस तरह से, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, है ना। तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो फोर्स है, ठीक है ना, ये कब अट्रैक्टिव होता है और कब रिपल्सिव होता है। मतलब ये आप देख सकते हो कि ये इन दोनों की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, माइनस पर प्लस पर, है ना। प्लस वैल्यू आ रही है तो वो रिपल्सिव रिप्रेजेंट करेगा, माइनस वैल्यू आ रही है या 0 आ रही है तो अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपना जो आंसर है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।